दोस्तों अगर आप भी पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें हम आपको बताएंगे बहुत सारी ऐसी अच्छी और खास बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आइए शुरुआत करते हैं। नौकरी लगने के बाद जैसे ही पैसे आने लगते हैं, सबसे पहले लोग उन पैसों से अपने शौक पूरे करना चाहते हैं। शौक के साथ साथ पहले ही दिन से बचत भी करनी चाहिए, जिससे कि आपका भविष्य फ्यूचर जो है वो सुरक्षित हो सके। आइए इसके लिए बताते हैं आपको 5 टिप्स ऐसी जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। आज की पीढ़ी को वैसे मिलेनियल कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। ये मिलेनियल्स खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके करियर के शुरुआती दिनों में अगर कोई उनसे बचत करने को कहे तो उसे अधिकतर मिलेनियल अनसुना कर देना ही पसंद करते हैं। तर्क होता है कि कमाने का क्या फायदा अगर हम उस पैसे से अपने हिसाब से जिंदगी ना जी पाए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो जनरेशन सब समझती है। भले ही इनके खातों में पैसे ना पड़े हों, लेकिन तमाम जगह निवेश और पॉलिसी से यह अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सुरक्षित करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है या उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए। आइए जानते हैं वो 5 चीजें। तो सबसे पहला आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड की ताकत को समझिए। ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि पैसों को भी हमारे लिए पैसे कमाने दो, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। जब बात निवेश की आती है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मिलने वाला जो रिटर्न है वो कंपाउंडिंग है या नहीं है। बता दें कि कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। यानी अगर आपको पहले साल में 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 10% यानी कि 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो कंपाउंडिंग के तहत अगले साल आपको 1,10,000 पर 10% के हिसाब से 11,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपका प्रिंसिपल है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल में जुड़ता चला जाता है और हर साल उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता रहता है। तो दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़े ध्यान से, बड़े हिसाब से चुनिए कि आप कौन सी और किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट। सारा पैसा एक जगह निवेश ना करें, एक जगह ना लगाएं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ये कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि अगर एक ही टोकरी में सारे अंडे होंगे तो टोकरी गिरने से सारे फूट जाएंगे। उसी तरह एक ही जगह पर सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, भले ही वो बैंक ही क्यों ना हो। बैंक में भी पैसे डूब जाते हैं, ये तो आपने पिछले कुछ सालों में भारत में ही देखा होगा। ऐसे में अपने कुछ पैसे अलग अलग बैंकों में रखें, कुछ पैसे अन्य इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में लगाएं। अगर आप में रिस्क उठाने की पावर है तो म्यूचुअल फंड्स में और शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी टिप है मैनेज योर डेट्स। अपने कर्जों को अच्छे से मैनेज करें। ये कहा जाता है कि मिलेनियल क्रेडिट कार्ड पर जीते हैं, यानी कि ये जनरेशन क्रेडिट कार्ड की मदद से महंगे महंगे सामान भी ईएमआई पर ले लेती है। जबकि ईएमआई बहुत सारी हो जाती है तो दिक्कत होती है। ऐसे में कम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें और अधिक ईएमआई ना बनवाएं। कोई पर्सनल लोन या होम लोन या कार लोन ले रखा है तो हर महीने उसकी किस्त चुकाना भी कभी ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें होंगी। दोस्तों चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है प्लान योर रिटायरमेंट। अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से शुरू कर दें। लॉन्ग टर्म में कुछ निवेश जरूर करें, वो भी अपने रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर। ध्यान रखिए कि आप जितना जल्दी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे आपको रिटायरमेंट के वक्त उतना ही अधिक फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक समय तक निवेश करने से एक तो अधिक पैसा जमा होगा, दूसरा कंपाउंडिंग की जो पावर है उसके चलते आपके पैसे पर भी पैसे कमाए जाएंगे। दोस्तों आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, आप कैसे किसके सहारे कैसे जी रहे होंगे। अगर आपने अच्छी प्लानिंग की है तो उसमें आपको किसी के भी भरोसे नहीं रहना पड़ेगा और आप सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ जी सकेंगे। तो 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। दूसरी कमाई का जरिया जरूर रखें। दूसरी इनकम होनी चाहिए। कभी भी सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर ना करें, कमाई के एक से अधिक जरिए रखें। अगर आपकी कंपनी में नौकरी के साथ कोई दूसरा बिजनेस करने का प्रोविजन है तो साइड से दूसरा बिजनेस जरूर करें। अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश करें। या फिर आजकल आपने जैसा देखा है यूट्यूब, फेसबुक और मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, लोग ऐसे ही बहुत सारे कामों के द्वारा पैसे कमा रहे हैं और अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं। अगर एक ही इनकम सोर्स पर आप डिपेंड रहेंगे तो इमरजेंसी के टाइम में दिक्कत हो सकती है। जैसा कोरोना काल में बहुत लोगों के साथ परेशानी हुई है, जिनकी कमाई का एकमात्र स्रोत उनकी नौकरी थी और वो भी चली गई। दोस्तों शेयर मार्केट के जो शहंशाह हैं, जो किंग हैं, वॉरेन बफेट, उन्होंने 2 सबसे इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। पहला, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। हमेशा दूसरा सोर्स जरूर होना चाहिए इनकम का। और दूसरी बात, इफ यू आर नॉट अर्निंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग देन यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं दोनों, कि अगर आप अभी भी दूसरा जरिया नहीं बना रहे हो कमाई का, कि जब आप सो रहे हो तो कोई आपके लिए पैसे बनाता रहे, तो आप जब तक काम करोगे कि जब तक आप मर नहीं जाओगे, तो आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर रिटायरमेंट लेना है तो उससे पहले ही आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।